आज हम हेत्वाभास के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडियन लॉजिक का टॉपिक है। ये केवल पेपर 1 के लिए ही नहीं, संस्कृत वालों के लिए, योगा वालों के लिए और बहुत सारे पेपर 2 में भी ये सब टॉपिक है। और पेपर 1 में तो इंडियन लॉजिक में ये टॉपिक है ही। तो हेत्वाभास क्या है? हेत्वाभास एक इंडियन लॉजिक फैलेसी है। फैलेसी मतलब एरर, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं भ्रम या भ्रांति, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये तब होता है जब कोई वैलिड रीज़न ना हो, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे है पर वहाँ पे नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगेगा कि वहाँ पे है पर वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो मेरा भ्रम है, वो मेरी भ्रांति है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है? हेत्वाभास है, ठीक है। अब हेत्वाभास को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ हेत्वाभास है और कहाँ हेत्वाभास नहीं है? हम तब पहचान सकते हैं जब उस मिडिल टर्म वहाँ वैलिड नहीं होगा, मिडिल टर्म वहाँ वैलिड नहीं होगा, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ हेत्वाभास है। मिडिल टर्म मतलब रीज़न। वहाँ पे अगर वैलिड रीज़न नहीं है, अगर वहाँ पे वैलिड रीज़न नहीं है तो इसका मतलब वो हेत्वाभास है। अगर वहाँ पे वैलिड रीज़न है तो इसका मतलब कि वहाँ पे फैलेसी नहीं है, वहाँ पे गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 जो कैरेक्टरिस्टिक है वैलिड टर्म, मिडिल टर्म के, अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक मतलब 5 विशेषताएं हैं, ये 5 विशेषताएं हैं, मतलब ये 5 तरह की वैलिड मिडिल टर्म हैं, तो इसका मतलब वहाँ हेत्वाभास नहीं है। मतलब अगर ये 5 तरह के रीज़न, वहाँ पे वैलिड रीज़न ये दिखेंगे, अगर कहीं भी ये 5 वैलिड रीज़न दिखते हैं तो इसका मतलब वहाँ हेत्वाभास नहीं है, वहाँ भ्रम या भ्रांति नहीं है, वहाँ कोई भी एरर नहीं है। अब ये 5 रीज़न वैलिड रीज़न या मिडिल टर्म हैं क्या? इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, पक्षधर्मता। पक्षधर्मता का मतलब ये है जहाँ पर हमें रीज़न नज़र आ रहा है, जहाँ पे रीज़न हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पे रीज़न है, हमें दिख रहा है रीज़न, मतलब अगर वहाँ पे रीज़न नज़र आ रहा है, वो उसके पक्ष में है, तो इसका मतलब वहाँ पक्षधर्मता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहता है स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। अगर पहाड़ में धुआं होना चाहिए, अगर पहाड़ में धुआं, या ये कहूँ पहाड़ में धुआं है, या ये कहें पहाड़ में धुआं होना चाहिए, वहाँ पे है पहाड़ धुआं, तो इसका मतलब वो पक्षधर्मता है। मतलब वो वहाँ पे वैलिड रीज़न का पक्ष है, मतलब वहाँ पे रीज़न है, एक वैलिड रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फायर होगी, ठीक है। तो अगर इट मस्ट बी प्रेजेंट द माइनर टर्म क्या है? माउंटेन, मतलब माउंटेन, या फिर यहाँ पे कह लेते हैं माइनर टर्म है, यहीं से ही मैं कर देती हूँ। माइनर टर्म है आपका ये हिल, और ये आपका मिडिल टर्म है, ठीक है। तो स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल। अगर स्मोक ये कहता है कि जो धुआं है वो हिल में होना ही चाहिए, अगर हिल में है तो फिर वो क्या होगा? पक्षधर्मता होगा। जहाँ पे, या फिर ज़रूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल आए, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है एग्ज़ाम में। ये कह सकते हैं, ये भी हो सकता है कि राम को क्लास में होना ही चाहिए, तो अगर राम क्लास में है, इसका मतलब वो हमारे रीज़न को प्रूव कर रहा है। अगर वो हमारे रीज़न को प्रूव कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? पक्षधर्मता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया वैलिड मिडिल टर्म, मतलब वो रीज़न वहाँ पे है, वैलिड रीज़न है, तो हेत्वाभास नहीं होगा, ठीक है। हेत्वाभास वहीं होगा जहाँ हमें लगेगा कि वो है और वो नहीं है, ठीक है। हमें लगा कि वो क्लास में ही होगा, राम जो है वो क्लास में ही होगा, पर वो क्लास में नहीं था, तो इसका मतलब वो में भ्रम है कि ये टाइम में सब बच्चे क्लास में होते हैं तो वो भी क्लास में ही होगा, पर जब हमने क्लास में देखा तो वो क्लास में नहीं था। अगर वो क्लास में नहीं था, इसका मतलब वो हमारा भ्रम था कि सभी बच्चे क्लास में होते हैं तो वो क्लास में होगा।
तो वैलिड रीज़न तभी होगा जब राम क्लास में ही होगा या क्लास में ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो वैलिड रीज़न है, तब वो होगा पक्षधर्मता। तो ये पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मिडिल टर्म का, वैलिड मिडिल टर्म का, एक सही रीज़न का, तो वो होगा पक्षधर्मता। अगर पक्षधर्मता है तो हेत्वाभास नहीं होगा, पर अगर रीज़न वैलिड नहीं है तो हेत्वाभास होगा। दूसरा है सपक्ष अस्तित्व। सपक्ष अस्तित्व मतलब हम स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन किचन वेयर फायर एग्जिस्ट, मतलब जहाँ आग है वहाँ, मतलब किचन में आग होती है, चूल्हे में आग होती है, तो वहाँ पे धुआं होगा ही। मतलब हम अपने रीज़न को प्रूव कर सकते हैं, हम अपने रीज़न को प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे होगी ही। ठीक है, जैसे कि आप अगर फायर का एग्जाम्पल ना लें और हम एग्जाम्पल लें कि राम जो है वो बहुत पढ़ाकू बच्चा है, तो वो क्लास में होगा ही। अब वो पढ़ाकू है तो वो क्लास में होगा ही, तो अगर वो क्लास में होगा ही तो इसका मतलब जो हमारा रीज़न है वो प्रूव हो जाता है, वो वैलिड है कि वो क्लास में है ही, तो वो प्रूव हो गया। तो वो क्या हो गया, सपक्ष तत्व। मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, वो पॉजिटिवली हम ये सोच सकते हैं कि जब राम जो है वो पढ़ाकू बच्चा है तो वो क्लास में होगा ही। दूसरा कहता है इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव्स। तीसरा है वो है विपक्ष अस्तित्व। ठीक है, अब तीसरा कहता है कि जो वहाँ हो ही नहीं सकता वो होगा कैसे। ठीक है, ये यहाँ कह रहे हैं कि नदी में आग है ही नहीं तो स्मोक कैसे होगी। अगर नदी में आग लगी ही नहीं है तो तुम्हें स्मोक कैसे नज़र आ रही है। अगर तुम्हें स्मोक नज़र आ रही है इसका मतलब ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारी भ्रांति है, ये तुम्हारा हेत्वाभास है। और वैलिड मिडिल टर्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैलिड मिडिल टर्म का या वैलिड रीज़न का विशेषता क्या है। उसकी विशेषता ये है कि जो वहाँ हो ही नहीं सकती वो वहाँ दिखेगी कैसे। ठीक है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो राम का फ्रेंड श्याम है वो तो पढ़ाकू है ही नहीं, उसको तो पढ़ने में दिल बिल्कुल लगता ही नहीं, तो वो राम के साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर वो राम के साथ, हमें ऐसा लग रहा है कि वो राम के साथ है, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो पढ़ता ही नहीं है, वो स्कूल जाता ही नहीं है, फिर भी हम किसी को कह रहे हैं या शाम की माई कह रही है कि नहीं नहीं वो तो राम के साथ ही पढ़ता रहता है, तो इसका मतलब कि वहाँ क्या है, विपक्ष अस्तित्व है। मतलब वो अगेंस्ट है, वो उस रीज़न के अगेंस्ट ही बात कर रही है कि वो जो पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है, जो कभी पढ़ता ही नहीं, खेलता ही रहता है, कभी स्कूल जाता ही नहीं, उसके लिए वो कह रही है कि नहीं नहीं वो तो राम के साथ स्कूल में ही है। तो जो हो ही नहीं सकता उसको अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ हेत्वाभास है, वहाँ कोई वैलिड रीज़न नहीं है, और वो क्या है, विपक्ष अस्तित्व है। ठीक है, चौथा है आबादिता। आबादिता है कि इट मस्ट नॉट प्रूव द, अगर वो प्रूव ही ना किया जा सके, ऐसा हो ही ना सके, तो वो होगा आबादिता। ठीक है, अगर हम उसको प्रूव ही नहीं कर सकते तो फिर वो वहाँ है ही कैसे। अगर मैं ये प्रूव ही नहीं कर सकती स्कूल में जाके कि शाम वहाँ होगा ही, तो फिर मैं कैसे ये कह सकती हूँ कि शाम क्लास में होगा, जब मैं वहाँ जाके प्रूव ही नहीं कर सकती। जब मुझे ये पता है कि वो वहाँ होगा ही नहीं तो मैं वहाँ प्रूव कैसे करूँगी वहाँ जाके, तो वो क्या होगा, आबादिता होगा। अब इसमें बाधा आ गई है, मैं प्रूव तो करना चाहती हूँ पर वहाँ शाम होगा ही नहीं क्योंकि उसका पढ़ने में मन लगता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, आबादिता होगा। तो चौथा क्या होगा, आबादिता, जिसको हम प्रूव कर ही नहीं सकते या ये प्रूव होना ही नहीं चाहिए। फिर पांचवा है अविरुद्ध। अविरुद्ध होता है जो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। ठीक है, दो चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्टरी है, दो बातें जो है वो आपस में मेल ही नहीं खा रही हैं। ठीक है, वो विरुद्ध है कि वो कह रहे हैं कि शाम के जो मार्क्स हैं वो 90% आए हैं और राम के मार्क्स जो हैं वो 50% आए हैं। जो राम पढ़ाकू बच्चा है उसके 50% कैसे आ सकते हैं, और शाम जो पढ़ता ही नहीं है, जो स्कूल ही नहीं गया, कभी बुक ही नहीं देखी उसने, उसके 90% कैसे आ सकते हैं। तो ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये सही लगता ही नहीं, ये सही है ही नहीं। तो जो सही है ही नहीं वो क्या होगा, अविरुद्ध होगा, वो
उसके उस बात को, रीज़न को प्रूव ही नहीं कर पा रहा है, तो वो अविरुद्ध होगा। तो जहाँ अविरुद्ध होगा इसका मतलब वो वैलिड रीज़न है कि शाम के कभी 90% आ ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो वो मिडिल टर्म का एक करेक्टरिस्टिक है। अगर वो मिडिल टर्म की एक विशेषता है, वो वैलिड रीज़न की एक विशेषता है, तो इसका मतलब हेत्वाभास नहीं होगा। पर इन पांचों में से अगर इन पांचों में से पक्षधर्मता, सपक्ष अस्तित्व, विपक्ष अस्तित्व, आबादिता और अविरुद्ध अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा? हेत्वाभास होगा। इतना इसका मतलब हमारी बात पे भ्रम है, भ्रांति है और वहाँ पे एरर है, वहाँ पे कोई त्रुटि है, वहाँ हमारे बात बताने पे कोई त्रुटि है, कोई चीज़ है जो मिसिंग है, इसका मतलब वहाँ हेत्वाभास है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हेत्वाभास, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझने में, और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक